अरहम गुस्से में जीनत से कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स देकर अपनी जिंदगी से आज़ाद करूंगा। तुम रिदा की कातिल हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहनाज अरहम का गुस्सा देखकर कहती है, रिदा इस दुनिया में नहीं रही, कोई फायदा नहीं जीनत के साथ ऐसा सलूक करने का। मैं नहीं चाहती तुम्हारा घर बर्बाद हो। तभी अरहम अपनी माँ से कहता है, मेरी जिंदगी तो उस दिन बर्बाद हो गई थी जब आपने मेरा रिश्ता इसके साथ तय किया था। मैं आपको समझाता रहा लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। मैं नहीं चाहता आने वाले वक्त में हमें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। अरहम जीनत को डिवोर्स देने का फैसला कर लेता है। इधर फिजा साकिब के पास आकर कहती है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। भाई राशिद अच्छा इंसान नहीं, मुझे किडनैप करने के पीछे राशिद का हाथ था। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला यही राशिद है। रानी जब देखती है साकिब फिजा की बातों पर यकीन कर रहा है तो वो साकिब से कहती है, ये सब झूठ है। फिजा राशिद से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो इल्जाम लगा रही है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ, आज तक मैंने इसकी कोई शिकायत नहीं सुनी। आप अच्छे से जानते हैं ये अभी भी जरून को पसंद करती है। जरून की मोहब्बत इसके दिल से निकलने का नाम नहीं ले रही। फिजा गुस्से में रानी से कहती है, जो सच है मैं वही बता रही हूँ। रिदा खामोश रही तो उसके साथ ये सब हुआ, लेकिन मैं खामोश नहीं रहने वाली। भाभी मैं रिदा की मौत का बदला लेकर रहूंगी, चाहे जीनत हो या फिर आप। एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी, फिर देखना आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। झूठ कभी छुपता नहीं, हमेशा सच की जीत होती है। साकिब फिजा पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें तमीज नहीं भाभी से बात करने की। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, रानी से तमीज से बात किया करो। फिजा अपने भाई का ये लहजा देखकर हैरान हो जाती है। इधर जरून जब रानी के घर आता है तो फिजा जरून से कहती है, मैं इस शादी के लिए राजी नहीं। जरून मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। भाभी मेरी शादी राशिद से करवा कर रहेंगी। अगर मेरी शादी राशिद से हो गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे किडनैप करने के पीछे राशिद का हाथ था। जब ये बात भाई को बताई तो रानी ने आकर मुझे गला साबित किया। पता नहीं भाई को मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं आता। तुम सुल्तान से जाकर बात करो, देखना वो तुम्हें सब बताएगा। जरून जब पुलिस स्टेशन आता है तो वो सुल्तान के पास आकर कहता है, क्या तुम राशिद को जानते हो? वो तुम्हारी गैंग का हिस्सा है। सुल्तान जरून से कहता है, ये हमारा खास आदमी है कमाल, और ये हर वक्त राब्ते में रहते हैं। जहाँ कोई लड़की किडनैप करनी हो तो राशिद हमारे साथ होता है, लेकिन अब इसका कोई पता नहीं चल रहा। पता नहीं ये कहाँ चला गया। जरून अपने मोबाइल से फिजा की पिक्चर निकालकर सुल्तान से कहता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? सुल्तान फिजा की पिक्चर देखकर कहता है, ये वही लड़की है जो हमारी कैद से आजाद होकर भाग गई। इस लड़की की वजह से मैडम ने हमारे साथ गुस्सा किया। इसे किडनैप करने के पीछे राशिद का हाथ था। पता नहीं वो इसे कहां से ले आया। जरून सुल्तान के ये बयान रिकॉर्ड करके साकिब के पास आकर कहता है, ये देखो सुल्तान ने बयान दिए, फिजा को किडनैप करने के पीछे राशिद का हाथ था। तुमने फिजा की बात नहीं मानी। साकिब ये देखकर राशिद का गिरबान पकड़कर कहता है, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। साकिब राशिद को पकड़कर घर से निकाल रहा होता है। उसी दौरान जरून साकिब से कहता है, इसे मैं अरेस्ट करके हवालात में बंद करूंगा। इसके खिलाफ मेरे पास सबूत हैं। जरून राशिद को पकड़कर हवालात में बंद कर देता है। राशिद जाते साथ ही रानी का पर्दा सबके सामने फाश कर देता है। ये किया धरा रानी का था। रानी ने मुझे फिजा के साथ ऐसा करने को कहा। रानी जब ये सुनती है तो उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। साकिब गुस्से में रानी के पास आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद हुई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं फैसला कर चुका हूँ, फिजा की शादी जरून से होगी। जरून फिजा के लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिजा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन रानी से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी माँ के पास आकर कहती है, आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। फिजा अच्छी लड़की नहीं, अगर वो इस घर में आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जकिया रानी की कोई बात नहीं मानती, क्योंकि वो रानी के शिकंजे से अच्छे से वाकिफ हो चुकी है। ये अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जकिया फिजा और जरून की शादी की तैयारियों में लग जाती है। सईद भी हंसी खुशी फिजा और जरून के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। जब इसके सामने रानी की सच्चाई आती है तो वो अपने किए पर शर्मिंदा होता है फिजा के सामने। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें।